करूं तो आज ये प्रोजेक्ट $1 ट्रिलियन को टच कर चुका है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर डियर फ्रेंड्स। तो ये केस स्टडी है डिसेंट्रलैंड की। नाउ इट्स टर्न कि क्या करें, क्या हमें भी अब मेटावर्स में आना चाहिए या अभी भी सोचना चाहिए। थोड़ा सा आप देखें इन ओल्ड स्लाइड्स को तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कहां पर है। इन स्लाइड्स के ऊपर नजर मारें, गुच्ची, लुइस वेलिंगटन, बर्बरी, हैमले, फैंडी, टॉमी हिलफिगर, मैकडी, गैप, क्रिस्टियन डायर, नाइस, डर्मेटोलॉजिका, सैमसंग, यूनिवर्सल, नाइक, कोका कोला, लाइव कॉन्सर्ट, ये मैरिज, ये क्या हो रहा है आज मेटावर्स के ऊपर, क्या नहीं हो रहा है आज मेटावर्स के ऊपर, क्या बचेगा आने वाले टाइम में, हमें मूव करना ही पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू टर्न, टेक अ बिग डिसीजन। और अब हम वो इनिशिएटिव ले चुके हैं। किसी को कुछ भी लगे, कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। एंड दैट डिसीजन इज वर्ल्ड का सबसे बड़ा अभी तक का मेटावर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। एंड दैट मेटावर्स नेम इज द सॉइल वर्स बाय द LPNT लग्जूरियस प्रो नेटवर्क ग्रुप के द्वारा आज हम अपना मेटावर्स डियर फ्रेंड्स लॉन्च करने जा रहे हैं। सो बड़ी जल्दी आप इस मेटावर्स के ऊपर एक चीज और बताना चाहूंगा। ये तो सिर्फ मैंने प्लॉट की बात की थी कि 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट जो $50 का, $10,000 का हो गया। उसके ऊपर जो ऑफिस बनवाते हैं ना, जैसे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते, ऑफिस बनाते, सिर्फ एक डिसेंट्रलैंड पे सर्च करना कि 3D डायमेंशनल इमर्सिव व्यू ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाने की फीस कितनी है। इट्स अप्रोक्सीमेटली, मिनिमम बता रहा हूं, $50,000 से सिर्फ कंस्ट्रक्शन होती है, वो भी सिर्फ किसमें, 3D वर्चुअल। तो एक मेटावर्स बना दिया तो समझो वहीं पर बात खत्म नहीं हुई, उसके ऊपर किसी ने ऑफिस बनवाना है, उससे भी आपको इनकम हो रही है। बहुत बड़ा इनकम सोर्स है मेटावर्स, बहुत बड़ी दुनिया है मेटावर्स। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेटावर्स लेके आ रहे हैं लग्जूरियस प्रो नेटवर्क ग्रुप, द सोइल वर्स। लेट्स अंडरस्टैंड, द सोइल वर्स इज अ यूनिक वर्चुअल यूनिवर्स वेयर वी विल एस्टैब्लिश वेरियस इंडस्ट्रीज। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर कोई गेमिंग बना रहा है तो उसने गेमिंग का मेटावर्स बनाया। हर कोई किसी ना किसी एक कैटेगरी के ऊपर अपने मेटावर्स को प्रमोट कर रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा यूनिक मेटावर्स नहीं आया जो मार्केट की हर वेरियस इंडस्ट्री को कवर अप करता हो। सो द सोइलवर्स इज द फर्स्ट वन, फिजिकली लाइक रियल एस्टेट, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इवन आप यहां पर खेती कर सकते हो। रिमेंबर, आज से 7-8 महीने पहले जयपुर के एक प्रोग्राम के अंदर हमने अनाउंस किया था चंदन की खेती। आपको याद आया होगा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिन लोगों को याद आ रहा होगा उसकी ग्रोथ को याद करना, वो क्या बात थी आपको समझ आ जाएगा। एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ट्यूशन सेंटर, वर्चुअल गेम, टेंपल। अगर आपको लाइव गीता सुननी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बुजुर्ग सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, हमारे मेटावर्स को ज्वाइन कीजिए। लाइव गीता आप देख सकते हो, कुरान की आयतें सुनना चाहते हो, गुरबानी सुनना चाहते हो, पाठ सुनना चाहते हो, रामायण सुनना चाहते हो, हर चीज कहां पर मूव हो रही है, वो मूवमेंट हो रहा है द सोइल वर्स के ऊपर। बिजनेस हब, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, प्रमोशंस, ऑफिस, शोरूम, ट्यूशन सेंटर, सब कुछ, एवरीथिंग लेके आ रहा है द सोइल वर्स। हर इंडस्ट्री को कवर कर रहा है हमारा ये प्रोजेक्ट। तो दैट इज द सोइल वर्स। इस तरह का मेटावर्स हम लेके आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। थोड़ा सा बताता हूँ, द सोइल वर्स अ टीम ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्नोक्रेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर। जो इसके पीछे टीम है डियर फ्रेंड, 20 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है उन्हें। तो ऐसा नहीं है कि 20 साल की फ्रेशर्स हैं, और बहुत लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं, हम लोगों को अच्छे से जानते हैं। जो इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर बनाया गया, ERC-721 जो है हमारी NFT। किसी भी मेटावर्स को अगर मार्केट में जाना है तो उसको 3 चीजें चाहिए होती है। वन इज क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ब्लॉकचेन स्पेस पे जब भी आपको ट्रांजेक्शन करना है तो मोड ऑफ पेमेंट क्रिप्टो करेंसी होता है। तो वन क्रिप्टो करेंसी, वन इज NFT, नॉन फंजिबल टोकन की जरूरत होती है। नॉन फंजिबल टोकन के साथ आप इजिली मूव कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स थर्ड वन इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का ही प्रोडक्ट है इनके मेटावर्स। तो डियर फ्रेंड्स, इन 3 चीजों के साथ अपने आप मेटावर्स को आप मार्केट में बड़े अच्छे से मूवमेंट दे सकते हो। सो यहां पर जो हमारा द सोइल वर्स का ब्लॉकचेन जो है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ERC-721 के ऊपर इसका NFT बनाया गया है। NFT
TSV द सोइलवर्स के नाम से है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डियर फ्रेंड्स, FT एंड NFT। FT इज अ फंजिबल टोकन, NFT इज अ नॉन फंजिबल टोकन। FT के टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे बिटकॉइन के 8 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, जिनके माइक्रो यूनिट्स बनाए जाते हैं, LPNT को 18। लेकिन NFT में ऐसा नहीं होता। NFT दो तरीके की NFT होती है, मैं आप लोगों को बता दूं। एक NFT होती है किसी भी चीज की यूनिक, जैसे एक मूवी है उसकी एक ही NFT बनेगी, जैसे अमिताभ बच्चन है उसकी एक ही NFT बनेगी, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी बेस्ड NFT होती है। जैसे अमिताभ बच्चन जी, वो पूरी दुनिया में एक ही अमिताभ बच्चन है, कॉपी बाकी जो होंगे वो कॉपी होंगे, ओरिजिनल एक ही अमिताभ बच्चन है। जैसे आप, जैसे मैं, हम यूनिक है, हम एक ही है, हमारा नाम, हमारी शक्ल, हमारे फेस, फिंगरप्रिंट, रेटिना, ये दुनिया में एक ही है, ये कोई और इसका नहीं है। तो ये बन गई यूनिक आइडेंटिटी बेस्ड NFT। जैसे मोनालिसा, मोनालिसा एक ही पूरी दुनिया के अंदर एक ही उसका पोर्ट्रेट है, दैट मीन्स कि एक ही है, तो उसकी एक आइडेंटिटी बेस्ड NFT बनेगी। नंबर 2 पे जो दूसरी NFT होती है, जैसे फोन है, एग्जांपल एप्पल का फोन है, तो वो तो एक ही फोन तो एप्पल का है। जैसे आईफोन 14 की बात करें, आईफोन 14 तो है, लेकिन वो तो इन मिलियंस में बने हैं आईफोन, तो उसमें यूनिक आइडेंटिटी नहीं होगी, उसमें कोड बेस NFT बनाई जाती है। यानी कि मोबाइल फोन तो एक है, लेकिन हर मोबाइल का एक अलग कोड होता है, दैट इज अ कोड बेस NFT। तो दो तरीके की NFT चलती है, यूनिक आइडेंटिटी बेस NFT एंड कोड बेस NFT होती है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं अभी का थोड़ा सा केस स्टडी करके बताऊं आपको, जैसे कि अभी हमने रिसर्च करके पाया था डिसेंट्रलैंड के ऊपर, तो डिसेंट्रलैंड का थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से इस बात को प्लीज बड़े ध्यान से कूल माइंड होकर अंडरस्टैंड करना डियर फ्रेंड्स, कि मैं ये क्या बात करने जा रहा हूं। मैं ये बात करने जा रहा हूं कि 3 से 4 हजार रुपए का प्लॉट था 2 साल पहले, और आज उस प्लॉट की वैल्यू है तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया। एंड वजह, इंटरनेट की दुनिया में वजह एक ही है, जिसके पास जितने ज्यादा यूनिक विजिटर वो उतना बड़ा राजा। आज डिसेंट्रलैंड का यूनिक विजिटर है 18,000। सोचो, अगर ये 18,000 डेली यूनिक एक्टिव यूजर, इसके बढ़ के अगर 1 लाख होते, तो ये प्लॉट की वैल्यू आज 10,000 ना होती, ये 1 लाख भी हो सकती थी। ग्रोथ नहीं समझ आएगी अब? 4,000 रुपए का प्लॉट आज 8 लाख 10 लाख का है, ये करोड़ का भी हो सकता था। लेकिन आपको याद है कि LPNT के अंदर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट वाले ने 2.5 करोड़ रुपए का विड्रॉल लिया है, ये आप सभी लोग जानते हैं। दैट इज द ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इस ब्लॉकचेन स्पेस का ग्रोथ तो कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। अगर इसके यूनिक विजिटर 1 लाख को टच कर देते, तो ये 4,000 रुपए का प्लॉट 1 करोड़ का भी हो सकता था। ये कैलकुलेशंस है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आज 18,000 यूनिक यूजर है, तो 4,000 रुपए का प्लॉट आज इसका 8 लाख रुपए का है। अगर ये यूनिक विजिटर बढ़ गए तो न जाने क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, यही एक समझने वाली चीज है। तो यूनिक यूजर जिसके पास जाता है वो मार्केट में किंग है। तो डिसेंट्रलैंड दुनिया का नंबर 1 मेटावर्स, डेली एक्टिव यूजर कितना? 18,000। याद रखना इस कैलकुलेशन को, डेली एक्टिव यूजर इज 18,000। ये आज की बात कर रहा हूं। एंड लेट्स अंडरस्टैंड द सोइलवर्स केस स्टडी के ऊपर चलें। तो सोइलवर्स जो है ब्लॉकचेन माइनास का ERC-71 NFT द सोइलवर्स, और इसका अभी मार्केट में मेटावर्स नहीं आया है, मगर LPNT की एप्लीकेशन के ऊपर आज का गूगल एनालिटिकल रिपोर्ट ये कहता है कि इसका डेली एक्टिव यूजर मोर देन 1 लाख है। 1,40,000 एक्टिव यूजर आज LPNT की एप्लीकेशन के ऊपर डेली का ट्रैफिक आता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं क्या बात करने जा रहा हूं? 18,000 यूनिक विजिटर, 4,000 रुपए का प्लॉट, 8 लाख रुपए का। 1,40,000 यूनिक विजिटर, प्लॉट की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा सोच के देखो। मुझे पूरा विश्वास है जैसे ही हम मार्केट के अंदर उतरेंगे अपने मेटावर्स के साथ डियर फ्रेंड्स, हम ये जो टॉप 10 है इनके रैंक में टॉप पे जाएंगे, 100% जाएंगे, क्योंकि यूनिक विजिटर चाहिए। वी हैव फिजिकल कम्युनिटी, वी हैव स्ट्रॉन्ग फिजिकल कम्युनिटी। और डाओ का तो कल ओपनिंग हो गया, एंड इट्स नियर अबाउट 200 बोर्ड ऑफ मेंबर्स एक डाओ के अंदर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो अब ये पूरा प्रोजेक्ट कौन चलाएगा? डाओ, द डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट, हर डिसीजन में पब्लिक ओपिनियन, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, डाओ।
डाओ, दैट मीन्स हर गवर्नमेंट कहती है कि प्रोजेक्ट में डाओ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कंट्री कह रही है कि हर ब्लॉकचेन स्पेस पे अगर डाओ होगा तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है। एंड यस, वी हैव अ डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। सो डियर फ्रेंड्स, 1 लाख एक्टिव यूजर, 1 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर आज ही हमारे पास है, अभी जीरो पे खड़े हैं। इसी सिचुएशन पे आईसीओ आईपीओ लॉन्च किया जाता है। इस इनिशियल कॉइन ऑफर आईपीओ, जैसे हमारे इंडिया के अंदर कंपनी अपने शेयर्स निकालती है, वो बोलती है कि आप ये आईपीओ है, इसे लीजिए, ये जो पैसा इकट्ठा होगा मैं इससे ये प्रोजेक्ट बनाऊंगी, इस प्रोजेक्ट की ग्रोथ से आपका आईपीओ में लिया गया शेयर या आईसीओ में लिया गया कॉइन का प्राइस बढ़ जाएगा, आप भी प्रॉफिट में, मैं भी प्रॉफिट में। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम आईसीओ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सक्षम है प्रोजेक्ट ऑलरेडी, हमें आईसीयू नहीं। बट यस, हमने यहां पर प्राइवेट सेल दिया। प्राइवेट सेल किसके लिए? एलपीएनटी के यूनिक यूजर्स के लिए। तकरीबन ये मान के चलिएगा कि 4 से 6 महीने तक प्राइवेट सेल रहेगा, उसके बाद पब्लिक सेल हम स्टार्ट करेंगे। अभी प्राइवेट सेल है, एनएफटी का प्राइवेट सेल स्टार्ट है जो कि एलपीएनटी के यूजर्स के लिए है। देन आफ्टर पब्लिक, सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़े घर के लोग हैं, हमारा परिवार है, सबसे पहले उनके लिए सोचा जा रहा है, उनके लिए प्लान किया जा रहा है। देन आगे हम पब्लिक के लिए, देन हम मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए हम अपना इनिशियल स्टेप ले रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, तो 1 लाख एक्टिव यूजर, थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे चलूं तो आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, व्हाट इज द पार्सल साइज, कितने पार्सल है। डिसेंट्रलैंड के पास टोटल 96,000 पार्सल है। डिसेंट्रलैंड वर्ल्ड का नंबर 1 metaverse, and the total parcel is 96,000 अप्रोक्सीमेटली, 96,000 पार्सल है। और उन पार्सल्स में कुछ प्राइम लोकेशंस भी होती हैं, जैसे कुछ प्लॉट की वैल्यू 10,000 है, कुछ प्लॉट की वैल्यू 15,000 है। आज डिसेंट्रलैंड में जो मिनिमम प्लॉट है उसकी वैल्यू $3,000 है। आज सैंड बॉक्स में चले जाए तो उसके अंदर मिनिमम प्लॉट की वैल्यू $2,500 है, $2,500 है, $3,000 है। तो ये आज उनकी इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू है। प्राइम लोकेशन समझ गए, समुद्र के किनारे की प्रॉपर्टी, नदी के किनारे की प्रॉपर्टी, कमर्शियल स्पेस के किनारे की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज बहुत महंगी होती हैं। गार्डन के साथ की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी महंगी होती है। मतलब सैंड बॉक्स हो या डिसेंट्रलैंड हो तो $2,500 से लेके 2,500 $3,000 से लेके वहां पर $15,000 का 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट है। इनके 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट केवल $2,500-3,000 से शुरू होके वो प्लॉट $15,000 का है। दैट डिपेंड ऑन द लोकेशंस। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर द सोल्जर्स का जो टोटल पार्सल है दैट इज 5 लाख, 5 लाख पार्सल, और जिसका साइज है 18 बाय 18 मीटर। 18 बाय 18 मीटर का हम अपना पार्सल साइज लॉट जो है हमारा पार्सल टाइल कह लें, प्लॉट कह लें, हमारे प्लॉट का जो साइज है 18 बाय 18 मीटर है। और जो एनएफटी की बेसिक वैल्यू है वो $100 है। एनएफटी की बेसिक वैल्यू कितनी है सर? $100 है। मिनिमम पार्सल की वैल्यू कितनी है? मार्केट के अंदर जितने भी मेटावर्स चल रहे हैं उन सबकी आज की जो पार्सल की वैल्यू है, सबकी मिनिमम वैल्यू $2,500 से $3,000 की है। उसके बाद फिर प्राइम लोकेशंस के अकॉर्डिंग है। हमारे यहां पर मिनिमम पार्सल वैल्यू $1,500 है। हमारे यहां पर पार्सल वैल्यू कितने डिफरेंट? $1,500 है। $1,500 से शुरू है एंड द प्राइम लोकेशन $10,000 तक की है हमारे पास। $1,500 से शुरुआत है और $10,000 तक की हमारे पास लोकेशंस अवेलेबल हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, एग्रीकल्चर है, हर लोकेशन का अलग अलग दाम है। और कमर्शियल प्लेसेस, बड़े ब्रांड्स के साथ की प्रॉपर्टी, तो ये सब आपको 3D रोड मैप हमारा मिलने वाला है बड़ी जल्दी। 3D डायमेंशनल आपको रोड मैप मिलेगा जिसके अंदर आपको ओवरव्यू पता चलेगा। जैसे किसी भी मॉल को बनाने से पहले या किसी भी सोसाइटी को बनाने से पहले उसका एक मॉडल डिजाइन तैयार किया जाता है, बड़ी जल्दी आपके साथ वही मॉडल डिजाइन हम लोग शेयर करेंगे। उससे आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरह का मेटावर्स ये लॉन्च करने जा रहे हैं, कितनी जबरदस्त तरीके से हम अपने मेटावर्स को मार्केट में लेके आएंगे। सो पार्सल साइज 18 बाय 18 मीटर, एनएफटी वैल्यू मिनिमम $100 है। और हमारे यहाँ पर जो एनएफटी है दैट इज नॉट अ यूनिक आइडेंटिटी बेस्ड एनएफटी। हमारे यहाँ पर जो एनएफटी है वो कोड बेस्ड एनएफटी है। तो हमारे पास मिनिमम $100। फॉर एग्जांपल, हमारा आपने किसी के पास एनएफटी है $100 की, तो वो चाहता है कि मैं पार्सल लेना चाहता हूं, बट पार्सल की वैल्यू है मिनिमम $1,500 की, तो वो रिमेनिंग $1,400 डाल दे। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्सल को कुछ लोग ज्वाइन करके ले लें, इनके $100 के 15 लोग मिलकर भी $1,500 पे करके एक पार्सल ले सकते हैं, 2-4 लोग भी मिलकर ले सकते हैं।
जैसे आज के समय में डिसेंट्रल लैंड के अंदर अगर किसी को पार्सल चाहिए 16 बाय 16 मीटर का पार्सल का छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता है जो आपको $100 में भी मिल जाता है, तो इस तरीके से भी आप पार्सल को परचेज कर सकते हैं। सो यहां पर आप यूं माने कि 100 USD यानी कि ये एक नोट है ₹100 का एक नोट है। अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो अगर उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है तो उसमें और पैसे मिलाइए, प्रॉपर्टी ले लीजिए, या और पार्टनर मिलाइए और वो प्रॉपर्टी ले लीजिए। अगर वो उतने की है तो दैट्स गुड। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो एनएफटी, तो ये जो एनएफटी का बेस क्या है, किस चीज के ऊपर एनएफटी बनाई जा रही है? एनएफटी बनाई जा रही है द सोइलवर्स, यानी कि टीएसवी एनएफटी का नाम है। एनएफटी बनाई जा रही है हमारे मेटावर्स के ऊपर। तो मेटावर्स की ग्रोथ के ऊपर ही डिपेंड करता है एनएफटी का क्या ग्रोथ होगा। तो यहां पर एनएफटी का जो बेस है दैट इज अ मेटावर्स। तो दुनिया अब कहां मूव कर रही है? मेटावर्स के ऊपर। मेटावर्स जो बने हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड पार्सल्स हैं, और वहां पर रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा कम है। आज अगर किसी को मेटावर्स पे ऑफिस प्लॉट लेके अगर ऑफिस बनवाना हो तो 50-50 हजार डॉलर सिर्फ कंस्ट्रक्शन को कॉस्ट दी जाती है डेवलपर को, और ये कॉस्ट हमारे यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा कम है। तो कमाई का केवल एक ही साधन नहीं है, और इसका कोई लेना देना नहीं है क्रिप्टो ऊपर है या नीचे है। आप तो समझ आ गई होगी बात, क्रिप्टो ऊपर है या नीचे है, मेटावर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेटावर्स एक रियल स्टेट की तरह, एक यूनिवर्स, एक रियल स्टेट प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। यूं मान लें जस्ट आप। अब यहां पर बिटकॉइन ऊपर चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बिटकॉइन नीचे चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही एक प्रॉब्लम है कि वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट, इसी को अंडरस्टैंड करने दिए भाई। यहाँ पर इंडिया, रशिया, चाइना और 2 कंट्रियां और 5 कंट्रियां मिलके अपनी एक यूनिक करेंसी बना रहे हैं, जो कह रहे हैं ऑयल एंड गैस परचेज करने के लिए अब हम यूएसडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड तो यूएसडी से होता है, अगर यूएसडी से ही ट्रेड नहीं करेगी ये दुनिया की सबसे बड़ी 5 कंट्रीज, तो यूएसडी का क्रैश होना लाजमी होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी आएगी। तो आज का डिसीजन, कई लोगों को लगता होगा ये बेवकूफी भरा डिसीजन है, लेकिन 6 महीने बाद आज की मीटिंग याद रखना, अप्रिशिएट करोगे, वाह यार क्या डिसीजन लिया था 6 महीने पहले। दूर का सोच के जो डिसीजन आज लेता है वही दूरगामी, दूरदर्शी है, और यही चीज हमें प्रिडिक्ट करके चलना है डियर फ्रेंड्स। मार्केट अगर अगले 10 महीने खड़े ना हुई, हमारा इन्वेस्टर खड़ा रहना चाहिए, उसे डिविडेंड मिलना चाहिए, वो हमारे साथ स्टे करना चाहिए, ये प्लानिंग होनी चाहिए। मार्केट 5 साल ना खड़े हुई, अगर क्रिप्टो अगले 5 साल तक अगर इसमें उछाल लाया तो भी हम मार्केट में खड़े रहे, ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स, ये कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। मिनिमम पार्सल वैल्यू $1500 है एंड द मैक्सिमम 10,000, जो कल को बढ़ेगी पता नहीं 15,000, 50,000 क्या वैल्यू होगी, आई डोंट नो। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की छोटी सी वैल्यू निकालते हैं कि आज इस मेटावर्स की क्या वैल्यू बनती है, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड की 2017 में वैल्यू जो बनी थी अप्रोक्स जो मैंने बताया $2,40,00,000, $24 मिलियन। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हमारे पार्सल की वैल्यू $1,500 है, 5 लाख पार्सल हैं हमारे पास, और आपको पता है कि एलपीएनटी की कम्युनिटी मोर देन 5 लाख से ज्यादा है। एलपीएनटी का डेली यूनिक विजिटर 1,40,000 है। तो आप इससे अंदाजा लगा के देख सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। एंड अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 5 लाख टोटल पार्सल एंड मल्टीप्लाई बाय मिनिमम वैल्यू लगाते हैं, ज्यादा की बात नहीं करते हैं, कम की बात करते हैं कि $1,500 का भी है, तो इट्स $750 750 मिलियन, $750 मिलियन। अंदाजन INR में बताऊं तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का है, और अगर एनएफटी की वैल्यू 100 से $200 होती है तो ये प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का है। अगर इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ और सिर्फ 2 गुना तरक्की की, सिर्फ 2 गुना तरक्की की, तो ये 12,000 करोड़ का। अगर इसने 10 गुना तरक्की की, 60,000 करोड़ का। बस रुक जाता हूं, समझ नहीं आती और इसको सब्जी भागना समझना, इट्स प्रैक्टिकल चेक कीजिए, कैलकुलेशन चेक कीजिए। 18,000 यूनिक विजिटर होने के बाद डिसेंट्रल लैंड एक $4,000 के प्लॉट को आज 8 लाख रुपए का बेच रहा है। तो डिफेंस यहां पर 1 लाख से ज्यादा यूनिक विजिटर, 5 लाख से बड़ी कम्युनिटी। लेट्स अंडरस्टैंड क्या होने वाला है, 5 लाख से ज्यादा पार्सल। और अगर ये मैंने अभी कैलकुलेशन मिनिमम पे लगाई है $750 मिलियन, तकरीबन 6,500 करोड़ रुपए का। अगर 5 लाख प्लॉट अगर गलती से मैं $5,000 की वैल्यू से निकाल लूं तो ये वैल्यू किसी को समझ नहीं आएगी। कम ही समझे, ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर दिमाग खराब होता है। और
जो लोग कहते थे सर हम तो रह गए, हम तो रह गए, अब आ गई आपकी बारी आगे बढ़ने की। अब आप बहुत जबरदस्त तरीके से, अगर आप रह गए थे, आपको लगता है कि मैं कमाई करना चाहता हूं, तो आप कमाई करना चाहते हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो कि वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट का इफेक्ट ही नहीं है।